हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसके पहले जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यानी एसएम का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके 2 वीडियो हुए हैं इसके पहले। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि इसके 2 वीडियो हैं। दोनों वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि होगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी साधारण प्रतिबल तथा विकृत। साधारण प्रतिबल तथा विकृत हम चैप्टर नंबर 2 की आज ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में सभी टॉपिक भी डिस्कस किए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी सिलेबस है बीटी यूपी के। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका भार यानी लोड एंड टाइप ऑफ लोड क्या है, लोड क्या होता है और लोड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं क्या है, यह लोड एंड टाइप ऑफ लोड बोल सकते, टाइप ऑफ लोड। ठीक है, तो लोड क्या होता है और लोड कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक को बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लोड क्या होता है, देखिए, किसी अवयव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को ही उन पर लोड बोलते हैं। ठीक है, उन पर बोझ या लोड बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है, उस पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को ही उन पर बोझ बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, कोई आपका कॉलम है। ठीक है, कोई आपका कॉलम है, तो कॉलम पर जो आपका बीम होगा उसका लोड जो होगा, जो कॉलम पर बीम होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको लोड को उसका क्या हो, कॉलम पर लोड लगाएगा। ठीक है, तो वो हो गया। और कोई पुल है, तो उस पर जो पुल कोई पुल है तो उस पर क्या होगा, वो भी जो पुल है तो उस पर गाड़ी और बस चलेंगी तो उस पर क्या होगा, उस पर भी लोड लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोड, बोलते उसको बोलते हैं लोड। अब लोड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लोड जो क्या है कि लोड देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आपका टाइप है लोड, अचल भार, अचल तथा चल भार। ठीक है, अचल भार को हम क्या बोलते हैं, अचल भार को बोलते हैं डेड लोड बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। ठीक है, अचल भार को डेड लोड बोलते हैं। चल भार को क्या बोलते हैं, लाइव लोड बोलते हैं। ठीक है, लाइव लोड, LOAD। ठीक है, यानी अचल भार को हम बोलते हैं डेड लोड, अचल भार को बोलते हैं लाइव लोड। ठीक है, अब देखिए अचल भार क्या होता है और चल भार क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो भार या बोझ सदा अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं, अचल भार कहते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, यानी बोल रहा है कि कोई भी लोड हो, ठीक है, जो अपना मान बिना बदले, यानी उसका मान बदल नहीं रहा है, ठीक है, और निश्चित स्थान पर कार्य कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम अचल, यानी कि डेड लोड बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डेड लोड। प्रायः अचल भार ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो बोल रहा है अचल भार जो है आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, ट्रक का भार, टेकों पर टिकी हुई बीम का भार, यानी जो बीम है, यानी जो टेक पर टिकी सपोर्ट पर जो कोई बीम अगर टिकी हुई है उसका भार क्या कहलाएगा आपका, कोई बीम है उस पर अगर कोई टेक है यानी कोई सपोर्ट है उस पर बीम अगर टिकी हुई है तो उसका जो भार होगा आपका वो होगा अचल भार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप समझिए, और जो छत का भार होगा, यानी कि बीम जो कॉलम पर जो आपका जो छत का भार होगा, छत जो कॉलम होगा या दीवार होगा, ठीक है, कॉलम होगा या दीवार होगा, जो उसका जो छत का भार होगा कॉलम और दीवार पर, जैसे आपका कॉलम है इस पे जो छत का जो भार होगा, ठीक है, ये भी आएगा आपका अचल भार में आएगा, डेड लोड में आएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं चल भार क्या होता है। चल भार के बारे में देखिए, यदि समय के साथ भूमि या धरन पर धरन पर भार क्रिया बिंदु बदलता रहता है, यानी इसका काले का मतलब है जो लोड है समय के साथ चेंज हो रहा है। अगर कोई लोड है उस समय के साथ चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं लाइव लोड बोलते हैं। ठीक है, चल भार बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, पुल पर चलती रेलगाड़ी, यानी कोई पुल है उस पर जो रेलगाड़ी चल रही है तो वो समय के साथ चेंज हो रहा है, उसका भार जो है समय के साथ चेंज हो रहा है, तो वो जो क्या कौन सा लोड कराएगा, लाइव लोड कराएगा। क्योंकि जो रेलगाड़ी एक जगह स्थिर नहीं, वो चलेगा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोड लगाएगा। ठीक है, तो उसका भार क्या है, निश्चित नहीं है।
तो पुल पर चलती रेलगाड़ी का भार या बस ट्रक का भार, ठीक है, पहिए द्वारा भूमि पर लगा हुआ है। यानी बस कोई ट्रक है तो उसके पहिए द्वारा जो भूमि पर भार लग रही है वो भी क्या है, लाइव लोड है, यानी कि वो गतिशील है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर लाइव लोड आ गया। ठीक, ये आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो टाइप आपका लोड का जो नेक्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार। ठीक है, अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार। अब देखिए यहाँ पर अच्छी, ये क्या है, कंप्रेशन होगा, यहाँ पर होगा आपका ट्रांसवर्स होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं TRANSVERSE, ये ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, तो यानी एक्जुअल होगा एंड ट्रांसवर्स लोड होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो देखिए अच्छी भार क्या होता है और अनुप्रस्थ भार क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो भार किसी अवयव या धरण की लंबाई की अक्ष पर, यानी कि जो भार किसी अवयव या धरण की लंबाई की अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में लगते हैं अच्छी भार कहलाते हैं। यानी किसी बीम के वह भार जो किसी बीम के अक्ष के तथा अक्ष के समांतर है, यानी किसी बीम के अक्ष पर लगे या अक्ष के समांतर लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये बीम है और ये इसका क्या है, एक्सिस है, अक्ष है, तो या इस पे लगे या इसके समांतर लगे, यानी इसके समांतर यहाँ पर लगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एक्जियल लोड बोलते हैं। ठीक है, यानी अच्छी भार बोलते हैं, उसको बोलते हैं अच्छी भार। ठीक है, तो इसको अच्छी भार बोलेंगे। अब देखिए अब क्या है, अनुप्रस्थ भार क्या होता है, तथा जो भार धरण की अक्ष के लंब रूप अर्थात अनुप्रस्थ काट के ही तल में लगे अनुप्रस्थ भार कहलाता है। ठीक है, बोलता है जो, फिर से समझिएगा, जो भार धरण की अक्ष के लंब रूप है, यानी जो भार धरण की अक्ष के लंब रूप अर्थात अनुप्रस्थ काट के ही तल में लगे, यानी अनुप्रस्थ काट के ही तल में लगे, तो उसको बोलते हैं आपका अनुप्रस्थ भार बोलते हैं, ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। ठीक है, अच्छी भारों को सीधे भार, यानी जो अच्छी भार होता है उसको डायरेक्ट लोड बोलते हैं, तथा अनुप्रस्थ भार को कर्तन भार बोलते हैं, शियर लोड बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो आपका टाइप है लोड का, तीसरा जो टाइप है उसका तीसरा टाइप देखिए क्या है, तनाव तथा संपीड़न भार बोलते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड बोलते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। तो तनाव लोड क्या होता है, टेंसाइल लोड क्या होता है, किसी वस्तु या अवयव को खींचने वाले बल को तनाव भार बोलते हैं। ठीक है, तो तनाव भार क्या होता है, कोई वस्तु है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये वस्तु है, इस पर क्या है कि ये लोड लग रहा है, क्या है, इसको खींच रहा है। ठीक है, पी लोड से खींच रहा है, तो ये जो पी लोड है यानी पी जो बल है यही तनाव बल कहलाएगा। ठीक है, अब कंप्रेसिव बल क्या होगा, संपीड़न बल क्या होगा, किसी वस्तु या अवयव को दोनों ओर से दबाने वाले बल को संपीड़न भार कहते हैं। ठीक है, ये वस्तु है आपका, अब दोनों ओर से देखिए इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है, तो ये जो पी जो यहाँ पर बल दिखाया गया है, तो यही आपका संपीड़न बल होगा या संपीड़न लोड होगा। ठीक है, जिस लोड से आप किसी वस्तु को दबाएंगे वही लोड आपका क्या होगा, संपीड़न लोड होगा, कंप्रेसिव लोड। अगला जो टॉपिक है आपका कर्तन, यानी चौथा टाइप, 4 प्रकार की होती हैं, तो चौथा जो आपका प्रकार है आपका कर्तन भार या कर्तन बल बोलते हैं। ठीक है, चौथा जो प्रकार है कर्तन भार या कर्तन बल। तो शियर लोड और शियर फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो शियर लोड क्या होता है देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर बल या भार इस प्रकार कार्य करे कि उससे पदार्थ में कर्तन होता है या कर्तन होने की संभावना होता है, तो लगे बल को कर्तन भार या कर्तन बल कहते हैं। देखिए समझिएगा, बोलना है यदि किसी वस्तु पर क्या है, भार लगाने पर, मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर भार लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो, शियर उत्पन्न हो जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या हो, शियर उत्पन्न हो जाए, तो इस टाइप का शियर, दोनों वस्तुओं के बीच शियर उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कर्तन बोलते हैं, तो उस बल को हम कर्तन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कर्तन यानी कि शियर फोर्स बोलते हैं। तो आपका जो लोड क्या होगा, एक क्लियर हो गया। लोड कितने प्रकार के होते हैं वो भी क्लियर है, कितने 4 प्रकार के लोड होते हैं। पहला लाइव एंड डेड लोड, दूसरा क्या है एक्जियल एंड ट्रांसवर्स लोड, यानी कि अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार। तीसरा क्या है आपका तनाव तथा संपीड़न भार, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। और चौथा जो आपका है, चौथा है आपका क्या है, कर्तन भार या कर्तन बल, शियर लोड एंड आर शियर फोर्स बोलते हैं। ये 4 प्रकार के हो गए आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका
अब अगला टॉपिक है आपका प्रतिबल यानी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, यानी प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस क्या होती है इसको समझिएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट, सभी आपको क्वेश्चन में आएगा, यानी एग्जाम में आपको सभी ये आ सकते हैं, छोटे छोटे परिभाषाएं, ठीक है, डिफिनीशन, तो आपको इसको याद होना चाहिए, ठीक है। और आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे इन सभी का उपयोग है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा उपयोग फार्मूला आपको याद लर्न होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो इसी तरह से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ और इम्प्रूव करना है, कुछ और मान लीजिए आपको कोई सजेशन देना, आपको इस तरह से करना चाहिए, तो वो भी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मुझे लगेगा तो इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रतिबल, क्या है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बोला है बाहर से बल लगाने पर, यानी साम्यावस्था में वस्तु में अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको, बोल रहा है किसी वस्तु में, यानी किसी वस्तु में अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल, कोई मान लीजिए अनुप्रस्थ काट है, उसके इकाई क्षेत्रफल पर, उसके इकाई क्षेत्रफल पर क्या है, हम बाहर से अगर कोई फोर्स लगाएं तो उस, मान लीजिए बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो वस्तु है ये इस बल का क्या करेगा, विरोध करेगा, ये यानी आंतरिक विरोध, इसके अंदर से भी एक बल कार्य करेगा जो इस बल को विरोध करेगा, ठीक है। तो यानी इस बल को विरोध कर, उसी जो विरोध कर रहा है उसी आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम बोलते हैं प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल बोलते हैं, यानी इंटेंसिटी या आप स्ट्रेस और स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। एक क्लियर हुआ, यानी कोई फोर्स लगा रहे हैं तो, यानी किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस वस्तु के अंदर से एक प्रतिरोधी बल कार्य करेगा जो कि जो आने वाले जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका विरोध करेगा, तो वही आंतरिक प्रतिरोधी बल, ये जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है इस बल का जो विरोध कर रहा है वही आपका प्रतिबल कहलाएगा, ठीक है। प्रतिबल को हम P से या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रतिबल को P से, F से या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यदि वस्तु पर लगाया गया बल, यानी क्या कर रहा है, प्रतिबल को क्या करते हैं, या तो हम P से प्रदर्शित करते हैं या तो सिग्मा से, जनरली इसी दो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स F है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, तो प्रतिबल जो तीव्रता हो गई यानी सिग्मा या P इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई एरिया। तो प्रतिबल का जो आपका सूत्र बनेगा क्या, F बाई ए, यानी बल बटा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये हो गया प्रतिबल का क्षेत्रफल। अब प्रतिबल का आप देखिए मात्रक क्या होता है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि इसका PDF दे दिए तो PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका नोट्स देखिए, सिर्फ टॉपिक वही टॉपिक लाए हैं, सिर्फ जितना है जो नोट्स में बना सके, बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं रखे हैं, ठीक है। तो इसकी मात्रक क्या होती है, इसकी मात्रक क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसको mm में अगर मेजर करते हैं तो न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ठीक है। न्यूटन को जो हम चेंज करेंगे केजी में और यहाँ सेंटीमीटर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसका आया KG बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली आप लोग याद कीजिएगा कि जो प्रतिबल का जो मात्रक होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको मेगा पास्कल भी बोलते हैं सर, इसको क्या करते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम बोलते हैं मेगा पास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है आपका, जो सिलेबस में दिया मैं बस वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला जो आपका है प्रत्यास्थ, यानी इलास्टिक, लास्टिक तथा दृढ़, ये दो नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी दो नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको जानना जरूरी है, ठीक। अब देखिए इलास्टिक क्या होता है, यानी इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है और रिगिड बॉडी क्या होती है, इन तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, देखिए प्रत्यास्थ बॉडी यानी प्रत्यास्थ पिंड, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, यानी कोई वस्तु है उस पर अगर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके रूप और आकार यानी साइज एंड शेप अथवा दोनों में क्या हो, परिवर्तन होता है, ठीक है, विरूपण होता है, ठीक है। यदि बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक मूल रूप और आकार धारण कर लेती है तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है।
अब समझिएगा इसको, कोई पिंड है, यानी कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर बाहबल लगा रहे हैं, ठीक है, इस पर बाहबल लगा रहे हैं, तो इसके आकार एवं आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस टाइप का भी हो सकता है, मतलब परिवर्तन जैसा फोर्स लगा उस टाइप से होगा, तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन होगा। और जैसे ही फोर्स हम हटाएंगे, ये फोर्स हटाएंगे, तो ये जैसे ये हम फोर्स हटाएंगे तो ये पुनः अपने आकृति में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यास्था। और ये प्रत्यास्था का गुण जिस भी पदार्थ में होता है उसे प्रत्यास्थ पिंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक। अगला जो टॉपिक है आपका प्लास्टिक पिंड बोलते हैं। प्लास्टिक पिंड क्या होता है, अब इसको समझिएगा। प्लास्टिक पिंड वो होता है जैसे कोई पदार्थ है, यानी कोई पदार्थ है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जैसे हम फोर्स लगाएंगे इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। इसके मान लीजिए आकृति में यहाँ पर एक परिवर्तन हो गया, ठीक, दब गया। और ये फोर्स हटाने वह पुनः अपनी स्थिति में नहीं आता है, यानी जैसे ही फोर्स इसको हटाएंगे हम तो ये पुनः अपने इस स्थिति में पुनः ये मतलब ये सेम इसी तरह से समझिए, इसमें नहीं आता। तो इसको बोल, यानी ये फोर्स लगाने पर एक अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक। और ये प्लास्टिसिटी का जो गुण होता है जिसमें, उसको प्लास्टिक पिंड बोलते हैं, ठीक है। समझिएगा, देखिए देखिए प्लास्टिक पिंड क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। यदि बल हटा लेने पर वह पिंड अपने प्रारंभिक रूप और आकार में वापस न आ सके। देखिए वही बात होगा, यानी कोई जब बल लगाएंगे तो अब अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा, और बल हटाएंगे तो अब फिर अपने प्रारंभिक रूप में नहीं आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, अस्थायी रूप से परमानेंटली डिफॉर्म्ड बोलते हैं, उसे प्लास्टिक पिंड बोलते हैं, ठीक है, इसे प्लास्टिक पिंड बोलते हैं। और यह गुण जो प्लास्टिसिटी का जो गुण होता है जिसमें, जिस भी पदार्थ में होता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक पिंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लास्टिक पिंड, क्लियर हो गया। अब आते हैं दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड क्या होता है इसको देखिए। तो दृढ़ पिंड को क्या होता है, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई बॉडी है, तो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बट उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फोर्स लगा रहे हैं बट इसके आकार में फोर्स लगाने के बाद भी ये सेम ऐसे के ये ऐसे रह जाएगा, मतलब नहीं के बराबर कोई परिवर्तन, उसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड बोलते हैं, ठीक है। जब पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में नगण्य परिवर्तन, यानी परिवर्तन ही नहीं होता और शीघ्र ही प्रतिरोधी बल उपजते हैं, तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। यानी कोई पिंड है, इस पर फोर्स जब लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और अंदर से भी इसका तुरंत विरोध करेगा, उसी को बोलते हैं दृढ़ पिंड बोलते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आपका है प्रतिबल, प्रतिबल के प्रकार, ठीक है। अभी अगला जो टॉपिक है आपका प्रतिबल के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना है, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो आपको देखने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो प्रतिबल के प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम में क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, आपका चैनल का नाम उसी नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मिल जाएगा। तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है डिप्लोमा मैथ मस्ती, ठीक है। तो टेलीग्राम का ये चैनल है डिप्लोमा मैथ मस्ती। अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए थर्ड सेमेस्टर का बुक का पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे आपको बुक का पीडीएफ मिलेगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।